चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा। 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। 200 लट्ठे हैं और इनको ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19, उससे अगली पंक्ति में 18 इत्यादि हैं। यानी कि जो आकृति दिख रही है, इस आकृति को आप देखिए। कह रहा है कि जो सबसे नीचे वाली लाइन है, सबसे नीचे वाली लाइन में कितने लट्ठे हैं? 20 हैं। उससे ऊपर वाली में एक कम हो जाता है 19, और उससे ऊपर वाली में 18, और जो उससे ऊपर जाएगी उसमें एक कम, उससे ऊपर जाएगी उससे एक कम। इस तरीके से रखा जा रहा है। और टोटल जो लट्ठे हैं इनकी संख्या कितनी है? 200 है। और क्या दे रहा, इन 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए। हमें पंक्तियों की संख्या बताना है कि इन 200 लट्ठों को जिस ऑर्डर में ये बता रहा है, इस ऑर्डर में कितनी पंक्तियों में रखा गया है, तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। यानी कि जो हमारी सबसे ऊपरी पंक्ति होगी, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। आप लोग समझिए कि टोटल लट्ठों की संख्या कितनी दे रहा है। टोटल लट्ठे 200 हैं। हम लोग इसको मान लेते हैं कि हमारी जो लट्ठों की संख्या कितनी है? 200 है। और हमें पंक्तियों की संख्या अर्थात यन को क्या करना है? कैलकुलेट करना है। और हमें ऑर्डर क्या दिया गया है? हमें दिया गया है कि जो सबसे निचली पंक्ति है, सबसे निचली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? 20 लट्ठे हैं। तो ये हम मान रहे हैं कि हमारा सबसे निचली वाली पंक्ति कौन है? सबसे निचली पंक्ति। और सबसे निचली पंक्ति को मान रहे हैं A1 है, ठीक है। और A1 में कितने हैं? 20 हैं। और उसके ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? 19 हैं। और उससे जो ऊपर होगा उसमें कितने हैं? 18 हैं। और उसके ऊपर कितने हैं? 17 हैं। कह रहा है कि इसी तरीके से रखे गए हैं। अब आप लोग इनको एक साथ रखिए और एक सीरीज बनाइए। मान लें हमारी सीरीज S बन रही है, और इसमें जो भी हमारे टर्म है क्या है? A1 है, A2, A3, A4, A5, इस तरीके से हैं। कहाँ तक है? AN तक है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितनी पंक्ति बन रही है। हाँ, इनका टोटल दिया है कि ये जो लट्ठे हैं इनका टोटल कितना दिया है? SN 200। चलिए अब यहाँ से हम इसको वैल्यू रख देते हैं। A1 20 है, A2 19 है, और A3 कितना है? A3 हमारा 18 है, और A4 हमारा कितना है? 17 है। A4 हमारा 17 है। और इस तरीके से रखे गए हैं। चलिए एक बात यहाँ से आप लोग समझ लीजिए, ये हमारा A1 क्या है? सबसे नीचे वाली पंक्ति है। तो सबसे ऊपर वाली पंक्ति हमारी कहीं यहाँ पे होगी। चलिए अब देखिए इस सीरीज में हमें क्या क्या दिया है। हमारा श्रेणी का प्रथम पद A1 इक्वल टू क्या दिया है? 20 दिया है। श्रेणी का प्रथम पद A1 इक्वल टू 20 दिया है। और D क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1 कर दीजिए। A2 माइनस A1 यानी कि 19 माइनस 20 करेंगे, और 19 माइनस 20 हमारा क्या हो जाएगा? D इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो हमें श्रेणी का प्रथम पद पता है, सर्वांतर पता है, और टोटल सम पता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग SN निकालते हैं। हमारा SN क्या हो जाएगा? n/2 ऑफ 2A प्लस n-1 ऑफ D। SN कितना दिया है? SN दिया है 200, तो लिख दो 200। n/2, तो n हमें कैलकुलेट ही करना है। ट्वाइस टाइम्स ऑफ A, यानी कि श्रेणी का हमारा प्रथम पद क्या है? A1, और A1 कितना दिया है? 20, प्लस n कैलकुलेट करना है -1 ऑफ D। D कितना है? -1 है। तो
लिखिए 200 इज इक्वल टू n/2, और यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 2 गुणे 20 क्या हो जाएगा, 20 दूनी 40, क्या हो जाएगा, 20 दूनी 40 प्लस इस -1 से इस n में मल्टीप्लाई करिए, तो क्या हो जाएगा, -n और -1 क्या हो जाएगा, +1। इस 2 को इस तरफ भेज दीजिए, तो 200 गुणे 2 क्या हो जाएगा, 400, और 400 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n। 40 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 41 माइनस में n, और इसको हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए n से, तो क्या हो जाएगा, 41n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो इसको इस n स्क्वायर को इस तरफ लेकर के आइए, माइनस n स्क्वायर इस तरफ आएगा प्लस n स्क्वायर, इस 41n को इस तरफ लेकर के आइए, तो -41n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, +400 इज इक्वल टू क्या है, 0 है, इज इक्वल टू क्या है, 0 है। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, n निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, एक द्विघात समीकरण है, और इसमें से n का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो हमें 400 को इस तरीके से ब्रेक करना है, जोड़ने या घटाने पर हमारे पास कितना आना चाहिए, 41। तो चलिए हम लोग इसका फैक्टर कैसे करेंगे इसको हम समझते हैं। इसको 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य, फिर 2 से काटिए, यहाँ पे 100 हो जाएगा, 2 से काटिए 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ऐसा करने से हमें पता चल जाएगा कि हमें किस तरीके से ब्रेक करना, ठीक है। 2 से काटिए तो क्या हो जाएगा, 25। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुणे 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400, और 25 और प्लस 16 कितना हो जाएगा, 41। तो हमें क्या चाहिए, प्लस का 400 चाहिए, तो +25 गुणे +16 कर देंगे तो हमारे पास 400 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें -41 चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, -25 गुणे -16 कर देंगे, -25 गुणे -16 हो जाएगा 400, -25 और -16 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 41। तो हमारा फैक्टर क्या हुआ इसका, -25 गुणे -16। तो लिखिए n स्क्वायर -25n -16n +400 इज इक्वल टू 0। तो इसको हल करिए, देखिए क्या क्या कॉमन हो रहा है, n कॉमन आ रहा है तो n कॉमन कर लीजिए, क्या बचा, n -25, यहाँ से माइनस, और यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, 16, तो 16 कॉमन कर लीजिए, क्या बचा n, और यहाँ से क्या हो जाएगा, -16 दूनी 32, 8 40 80, और 16 पंचे 80 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट बच क्या रहा, देखिए कॉमन क्या है, n -25, यहाँ पे भी n -25 है तो n -25 कॉमन कर लीजिए, और बचा क्या है, n -16, n -16 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अगर हमारा, लिखिए इफ अगर n -25 इज इक्वल टू 0 है, n -25 इज इक्वल टू 0 है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 25। और अगर हमारा n -16 इज इक्वल टू 0 है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 16। तो हमें हमारे पास देखिए n का 2 मान आ गया है। अब हम लोग चेक करेंगे कि ये जो n है, n का कौन सा मान वैलिड है। तो इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, इसके लिए हम लोग an पद निकालते हैं। तो हमारा an क्या हो जाएगा, an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 ऑफ d होता है, और n इक्वल टू हम लोग क्या ले रहे हैं, चलिए हम लोग n इक्वल टू 25 लेते हैं। तो n इक्वल टू 25 लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, a25, और a25 श्रेणी का प्रथम पद क्या है, प्रथम पद हमारा क्या है, 20 है। देखिए प्रथम पद यहाँ से 20 है, प्रथम पद क्या है हमारा, 20 है, a1 20 है, और यहाँ पे 20 लिख दीजिए, प्लस n कितना है, n हम 25 ले रहे हैं, ठीक है, n इक्वल टू 25 पर हम चेक कर रहे हैं।
तो n बराबर 25 लीजिए, तो 25 माइनस 1, और d कितना है, d है हमारे पास -1, तो यहाँ पे लिख दीजिए -1, और इसको सॉल्व करिए। तो देखिए A25 क्या हो जाएगा, 20 प्लस 25 में से 1 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा 24, और गुणे में -1, यहाँ से 20, और 24 एक के क्या हो जाएगा 24, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -24, और 20 माइनस 24 क्या हो जाएगा -4। A25 इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है, -4। अब आप लोग समझिए, जैसे इस तरीके से हमारी लकड़ी के लट्ठे गाजे जा रहे थे, रखे जा रहे थे, और ऐसे 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 यहाँ पे हमारा मिनिमम होगा, ऊपर सबसे मिनिमम होगा, लेकिन क्या लकड़ी के जो लट्ठे रखे जा रहे थे इनकी संख्या माइनस में हो सकती है, माइनस में नहीं हो सकती ना। ए का मान हमारा एक इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, नेगेटिव में तो नहीं होगा, इसलिए क्या है, इसलिए क्या है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि लकड़ी के लट्ठों की संख्या नेगेटिव नहीं हो सकती। चलिए अब हम लोग n इक्वल टू 16 पर चेक करते हैं। n इक्वल टू 16 पर हमारा an क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 16, a प्लस n माइनस 1 ऑफ d, यानी कि n के स्थान पे 16 रखेंगे तो A16, और A16 हमारा क्या हो जाएगा, श्रेणी का प्रथम पद, श्रेणी का प्रथम पद हमारा 20 है, तो 20 प्लस 16 माइनस 1, d कितना है -1 है। हल करिए, 20 प्लस 16 में से 1 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा 15, और 15 गुणे -1, इसको हल कर लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा 20, और 15 के 15 -15, यहाँ से क्या हो जाएगा 20 में से 15 घटा दीजिए, तो 20 में से 15 घटाइए, क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ चुका है 16, A16, यानी कि A16 इक्वल टू क्या है 5 है। ये तो वैलिड ही है क्योंकि लट्ठों की संख्या धनात्मक ही होएगी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ चुका है A16 इक्वल टू 5। अब आप लोग इसको समझ लीजिए कि हमारे जो लट्ठे थे नीचे से ऊपर की तरफ रखे जा रहे थे, ऐसे रखे जा रहे थे ना, नीचे से ऊपर की तरफ, तो इस तरीके से, ठीक इस तरीके से रखे गए थे, ठीक है, इस तरीके से ऐसे रखे गए थे, फिर इसके ऊपर रखा जा रहा था दूसरा वाला, फिर इसके ऊपर रखा गया, फिर ऐसे ऊपर रखा जा रहा था, और लास्ट में जो हमारी 16वीं पंक्ति बनी, 16 पंक्ति कुल बनी, और 16वीं पंक्ति में हमारे पास ऊपर कितने लट्ठे आ रहे थे, 5 आ रहे थे, ठीक है, 5 लट्ठे। सबसे ऊपर वाली जो हमारी पंक्ति बन रही थी, सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे आ रहे थे, 5, और कुल कितनी पंक्ति बन रही थी, 16 पंक्ति बन रही थी। तो हमें यही निकालना था। आप लोग देखिए, हमें बताना था सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, तो इस तरीके से हमारे पास, इस तरीके से हम लट्ठे रख रहे थे, तो 16 पंक्ति बनी, और 16 पंक्ति बनी, तो जो सबसे वाली ऊपर वाली हमारी जो 16वीं पंक्ति थी, उस 16वीं पंक्ति में हमारे पास लट्ठों की संख्या क्या आ चुकी है, 5। तो लिखिए, अतः सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या बराबर 5 तथा पंक्तियों की संख्या कितना है, 16 है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।